अनंत वर्णाणदंसण सहावम ओछामिणियम सार केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा नंबर 52 अपनी चल रही थी। देखें, चल मणिण मगाणत विवज्यम सद्धरणमेव सम्मत्तम अधिगम भावोणाम हे वो वादेयत चाणम। चल, मलिन और अगाढ़, इन तीन प्रकार के दोषों से रहित विवर्जित जो है, उस श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है और अधिगम भाव का नाम ज्ञान है। हे और उपादेय तत्वों के, देखिए ये नीचे की पंक्ति चलने ऊपर की तो हो गई थी। हे यो वादेय तच्चाणम, हे यो वादेय तच्चाणम अधिगम भावो प्रणाम। ये मूल आज का विषय है। ठीक है, कहने को बहुत आसान है बात कि हे तत्व और उपादेय तत्व का अधिगम भाव, उसका नाम ज्ञान है। देखो, तीन गुण हैं आत्मा के प्रमुख। कौन कौन से? श्रद्धान, ज्ञान और आचरण या चारित्र। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। अब इसमें सबसे वीतराग और ईमानदार गुण कौन है? ज्ञान है। वो सिर्फ जानता है, वो ये नहीं कहता तुम क्या करो क्या नहीं करो। श्रद्धान, जो ज्ञान ने इनपुट दिया वो ये मेरा पराया, या तो वो ये करने लगता। और चारित्र, वो ये कहता भाई साहब थोड़ा ये जानो, थोड़ा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ये जो चीजें होती हैं, ये श्रद्धान और चारित्र में होती है। ज्ञान वास्तव में वीतराग गुण है। वो तो जो वस्तु का स्वरूप है वो जान लिया, उसमें काहे का अच्छा और काहे का बुरा, कौन मेरा और कौन पराया। भाई आपको जानना था, आंख ने कभी जो जाना, आंख ने उसमें आकर्षण किया क्या, या उससे द्वेष किया क्या? जैसी चाहे चीज हो वो आराम से जान लेती, देख लेती। आंख ने कभी विरोध नहीं किया। विरोध कौन करता? इधर से शुरू होता है, समझ गए? आंख ने तो विरोध नहीं किया। अज्ञान का काम लगभग आंख जैसा ईमानदार है। तो ये सही है कि तत्व दो प्रकार के हैं, हे और उपादेय। तीन प्रकार के होते हैं, हे, गे और उपादेय। सुना है कि नहीं? हाँ, मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब, पूरी चीज बताऊं, कभी अधूरी नहीं बताऊंगा। बात शुरू करते हैं लेकिन उसका विस्तार पूरा करें। जैसे हे तत्व वो कि जिनसे हमें तकलीफ होती है, जैसे आप भी बताते कभी ये चीजें मत खाया करो, इनसे तुम बीमार पड़ जाओगे, तो हे तत्व हो। ये लिया करो, इनसे तुम ज्यादा फिट रहोगे, उपादेय हो गए। ओके, दुनिया में और भी बहुत कुछ होता है, कहते ईंट पत्थर होते हैं। अब वो ना हे है ना उपादेय है, जान लो कि भाई बहुत से पेड़ पर है, एवरेस्ट है, बताओ क्या करोगे? ड्राइंग रूम में ला के सजाओगे? कुछ नहीं। जान लो, बहुत हिम्मत की, बड़े चाव से देखने भी गए तो क्या कर लोगे? देख के चले आओ, और क्या करोगे? समझ गए ना? तो ये जो है अधिगम भाव जो है, वो बड़ा ईमानदार भाव है। तो वस्तु के स्वरूप में तीन तरह के तत्व कहे, वर्गीकरण, हे भी, गे भी और उपादेय भी। लेकिन यहां गे की चर्चा नहीं की। राजकुमार जी दिख रहा है ना? गे की चर्चा नहीं की, अकेले हे और उपादेय तत्व। तो इसका मतलब गे तत्व को नहीं जानना चाहिए क्या? या गे तत्व को जानना वो ज्ञान नहीं है क्या? एक दो ही प्रश्न हो सकते। जब हमने वर्गीकरण तीन पढ़े हैं कि हे भी होते हैं, गे भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। संबंध जरा मोक्ष उपादेय,
हमारा भला होता, आश्रवबंध हे है क्योंकि उनसे दुख मिलता, ठीक है ना। तो बचे जीव अजीव, इनको क्या करना, प्रश्न समझ में आया? इनको क्या करना, जानना कि नहीं जानना, और इनको जानना ज्ञान है कि नहीं है, ये तो प्रश्न रहेगा ना। आचार्य ने समझ लो कि आप अभी जो रहस्य खुलेगा ना, उन्होंने एक बात कह के कितनी बात समझाई है, कितनी चीज साधी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोलते ना। तो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, एक एक करके खोलूंगा। मैंने जानबूझ के पहले हे गे उपाधि की चर्चा छेड़ी कि आचार्य ने दो ही क्यों कहे, हे और उपादेय तत्वों को जानना ज्ञान, हे और उपादेय तत्वों का अधिगम भाव, अधिगम माने जान, ठीक है ना। और जानना भी कैसे, मैंने पिछले संडे को बताया था कि जानना एक तो परोन्मुखी भी होता है, पर प्रकाशक जिसे कहते हैं, और ये अपने अंदर में जो उसका बिंब बन रहा है उसको जानना। जैसे डॉक्टर साहब बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे कि जो आंख से आपको दिखाई देता है वो वस्तु दिखाई देती है डायरेक्ट, या आंख के रेटिना पर बनने वाला चित्र दिखाई देता है, इमेज। वो जो इमेज है ना, वो है अधिगम भाव। अधि माने अंदर में। असल में पर का ज्ञान तो सीधे हम करते ही नहीं, उसकी जो फीलिंग, जैसे गर्मी है या सर्दी है, जब तक आपके शरीर के रेंज में नहीं आएगी तब तक आपको सर्दी गर्मी लगेगी नहीं लगेगी। आप एसी चला के बैठो और ऊपर 50 डिग्री हो रहा हो, क्या अंतर पड़ता? हम यहां से खिड़की से देख रहे, बड़ी धूप है आज, कितनी तेज चमक रही, देखा नहीं जा रहा, फिर भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि जब तक आपकी रेंज में नहीं आएगा तब तक वो, जब तक उसका इनपुट शुरू नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। समझ गया? तो वो कहते हैं कि तुमने इनपुट को जाना कि वस्तु को जाना? कहते इनपुट को जानने का नाम ज्ञान है। हम वस्तु के ज्ञाक बनते हैं, ये गड़बड़, ठीक है ना। ये हमारा भ्रम है कि मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना। किस पे एहसान जता रहे? डॉक्टर साहब ने मेडिकल की लाइन ली थी, आपने इंजीनियरिंग की लाइन ली थी, इन्होंने दूसरी तीसरी लाइन ली थी। अब बताओ तीनों ने जाना था कि नहीं जाना था? लेकिन जो लाइन ली थी वो क्या जान के ली थी? उस लाइन में क्या पढ़ाया जाता है ये जान के ली थी कि अपना कैरियर चुन के ली थी? दो बातों में अंतर है। स्कूल एजुकेशन में कैरियर नहीं होता, स्कूल एजुकेशन में सिर्फ अधिगम और नॉलेज, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये होता है। लेकिन जो ही स्कूल एजुकेशन से निकल रहे होते हैं वहीं से फिर जो आगे एजुकेशन है वो कैरियर ओरिएंटेड होता जाता है। होता कि नहीं होता? आपने एमबीबीएस चुनी तो जनरल मेडिकल के लिए, उसके बाद आपने एमडी जिस विषय में किया वो फिर उससे भी आगे नया कैरियर हो गया, नया गोल हो गया। हुआ कि नहीं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अधिगम भाव है वो हे उपादेय तत्वों का कहा, ज्ञेय तत्वों का क्यों नहीं कहा? अब इसका पहला उत्तर, 3 उत्तर हैं इसके। पहला उत्तर आपको दे रहा हूं कि जो ज्ञेय तत्व हैं उनको आप हे उपादेय करते रहते, उनमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं था। पॉइंट समझिए। ज्ञेय क्या है? आप जानते किसको? पुद्गल को। पुद्गल क्या है? ज्ञेय तत्व है। जीव और अजीव दोनों ज्ञेय तत्व हैं। आश्रय और बंध दोनों हेय तत्व हैं। संबंध जरा मोक्ष तीनों उपादेय तत्व। तो 3 हो गए ना, 3 वर्गीकरण। तो आपको जानना किसको था? आचार्य ने क्या कहा? 2 को जानना, तीसरे को जानना ही नहीं। आपके ज्ञान की सारी बर्बादी रुक गई। जो आपको क्यूरियोसिटी होती है, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, वो सारी किसमें होती है? या तो पुद्गल को जानने में। और कई साधक आत्मा को जाने, जीव को जाने, कहां क्या लिखा है, ये लिखा किया है ना, इससे नहीं। अधिगम भाव, इनपुट अंदर में जानो तो आत्मा पता चलेगा। शास्त्र से आत्मा पता नहीं चलेगा, शास्त्र से परिभाषा पता चलेगी, लक्षण पता चलेगा, प्रयोग पता नहीं चलेगा। डिफरेंस समझिए ना।
इसलिए उन्होंने क्या कहा, हे उपादेय तत्व, इन्हीं के बारे में दिमाग लगाना, तुम्हें जानने के लिए जो उपयोग लगाते हो वो ज्ञेय तत्व में मत लगाना। जनरल नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में मत रहना। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज को भी आप जब तक उपादेय नहीं बनाओगे तब तक पढ़ी नहीं जाएगी, और हे नहीं बनाओगे तो छोड़ी नहीं जाएगी। भाई आपने 10 लाइन छोड़ के 1 लाइन चुनी तो हे उपादेय करके ही तो चुनी, क्यों उसके बिना चुन ली? क्लियर है ना? तो जब तक आप हे उपादेय जानना, आपने कब पढ़ना, बुक लेना कब शुरू किया कि जो गोल आपने चुन लिया था। किल की बुक अब आपने कबाड़ी को दे दी कि जो मुझे नहीं चाहिए थी। 10th तक तो आपने सारी पढ़ी, उसके बाद फिर आपने चॉइस शुरू कर दी ना। तो जो विषय आपने 10th तक पढ़े, 10th तक पास करना था, अब हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, बहुत सी चीजें पढ़ी, लेकिन उनमें से अब जो ही 10th बोर्ड क्लियर किया, अब हमें मेडिकल लाइन पढ़ना थी, तो उसमें साइंस की बुक्स छोड़ के, ये थोड़ी बहुत मैथ्स की छोड़ के, बाकी सबको किसको दी, ये मुद्दा नहीं है। हमने अपना उनके प्रति आकर्षण छोड़ दिया, अब उन्हें जानने की जरूरत नहीं, इनसे पिंड छूटा, ऐसा कहते हैं। तो अब हमने उन्हें जानने की भी अपेक्षा नहीं रखी। वास्तव में जानना कब होता है, प्रॉपर जानते कब हो, जब जिसको कैरियर चुनते हो। यह शुद्ध भाव का अधिकार है। जब शुद्ध भाव को कैरियर चुनोगे तो आपके लिए प्रॉपरली जानना पड़ेगा कि क्या हे है और क्या उपाधि है। जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते रहोगे तो खूब पढ़ते रहो। पहले चलता था ट्रेन में, फ्लाइट में लोग मैगजीन लेके जाते थे। कौन सी परीक्षा देते थे भैया? मैगजीन वही मिल जाए। अरे मिल जाए या नहीं मिल जाए मुद्दा नहीं है। जो उसको पलटते रहते थे, दे आर किलिंग टाइम, दे आर पासिंग टाइम, नथिंग एल्स। कुछ नहीं कर रहे, वो समय बिता रहे, और वो ये नहीं जानते कि कालो न यातो वयमेव याता। नहीं, वो कालिदास कवि है, उसने लिखा समय नहीं बीतता है, हम बीत जाते हैं। समय नहीं जाता है, हम ही चले जाते हैं। हम सोचते हैं हमने दुनिया समय पास किया। इसलिए एक जर्मन राइटर ने लिखा है, फिलोसोफर ने, नेवर किल टाइम अदरवाइज टाइम विल किल यू। तुम्हें मनुष्य गति में थोड़ा सा समय मिला है अपना हित करने का, इसको तुमने जनरल नॉलेज में लगा दिया। तो आचार्य ने कहा जनरल नॉलेज ज्ञेय तत्व को जानने में टाइम खराब मत कर, कोई जरूरत नहीं उनको जानने की। कितने तरह के पुद्गल होते हैं, एवरेस्ट कहाँ है, फला चीज कहाँ है, ढिमका चीज कहाँ है, तो दिमाग खराब बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है इनकी। समझिए, आप मेडिकल लाइन में आने के बाद संस्कृत के रूप याद किए थे? छूटा पिंड यार, कहां से कहां तुम फिर आगे ले गए संस्कृत के रूप रामा रामो रामा। यही प्रतिक्रिया आएगी ना। तो मोक्ष मार्गी के लिए यही प्रतिक्रिया आती है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है यार, जान छोड़ो ना यार, हमें क्या करना उसको, छाती में बांध के नहीं ले जाएंगे ना, उस पर हमें चढ़ना। क्यों? गुण स्थान कितने होते हैं? क्योंकि जो हमारे गुण स्थान प्रकट होना है वो मेरे अंदर पुरुषार्थ से होना है, किताबें पढ़ पढ़ के नहीं होना। क्यों होना है भाई साहब बताओ? आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर, एक चीज बताओ, गुस्सा आपको भी आता है कि नहीं आता? तो किताबें पढ़ना कि गुस्सा किस तत्व के कारण आता है, ठीक है ना, और उसके आने से क्या क्या डैमेज होता है अपने को, फिजिकली, इमोशनली, सोशली तो होता ही है। अब ये आपने जो जान लिया उसके बाद आता है कि नहीं आता? तो आपकी नॉलेज किस काम की? कि नहीं काम की तो है। जब आ जाता है तो फिर बाद में हम जल्दी, दूसरे लोग तो बढ़ाते जाते हैं, हम उसको सोचते हैं कि यार अपने नुकसान कर रहा है खाम खाम, तेरी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तबीयत खराब होती है, छोड़ो ना, बाहर में जाना, जिसको जो करना करने दो, काम तो आता है। आया
लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उसके बाद भी गुस्सा आता है कि नहीं आता? आ तो जाता है, ठीक है ना? तो आप उसको जनरल उन्होंने जो किताबें पढ़ी ना, उससे गुस्सा नहीं रुक रहा। लेकिन हे उपादेय तत्व का ज्ञान किया तो गुस्सा नहीं आएगा। उसके बारे में नॉलेज बढ़ा लोगे आप तो गुस्सा नहीं हो जाएगा। नॉलेज बढ़ा लोगे तो आत्म ध्यान में नहीं पहुंच जाओ। वो अंदर में करने वाली प्रोसेस है। अधि भीतर गम माने जान। अपने भीतर जानो, उसे दुनिया में मत जानो। इसलिए आचार्य ने यहां ये तत्व की बात रही। अब आपको शुद्ध भाव चाहिए तो आपको दो ही चीज, ठीक होना है कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं रहना है, और ये खाना है, ऐसे रहना। कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन देते हो, यही तो यहां दे रहे हैं आचार्य देव, और क्या करते? वो भी डॉक्टर ही है। वो भवरूप जन्म मरण रूपी रोग का इलाज करते हैं। आप शरीर के रोगों का इलाज करते हैं, वो आत्मा के रोगों का इलाज करते हैं। अंतर तो इतना ही है ना। डॉक्टर तो ये भी, तो उन्होंने कहा पहले हे उपादेय तत्व जान लो। हमारी दवाई ले लेके क्या करोगे? तुम बद परहेजी छोड़ते नहीं, अच्छी चीजें खाते नहीं हो, तो क्या दवाई खा के पेट भरोगे? दवाई तो उल्टी साइड इफेक्ट पैदा करती। टाइम में टाइम खा लोगे क्यों? खाली पेट खा लो, जो खाली पेट खा रही नहीं, क्या होगा? दवाई उल्टी अल्सर पैदा कर देगी, समस्या पैदा कर देगी, ठीक नहीं करेगी। दवा कोई दवा नहीं है, इलाज नहीं है। असली इलाज क्या है? आप अपनी लाइफ स्टाइल को जानो, क्या है क्या उपाधि है। चेंज योर लाइफ स्टाइल। और वो कैसे में? सारी दुनिया को नहीं बदलना, अपने को बदलना। अधिगम, भीतर जाओ, अपने अंदर क्या गड़बड़ी है उसको पहचानो और उसको ख्याल में। इसलिए तो यहां हे और उपादेय नहीं कहा, कि वो कहा और गे नहीं कहा। अब दूसरा तीन उत्तर कहते ना मैंने, अब दूसरा उत्तर लो कि हे उपादेय तत्वों का अधिगम भाव। अब बिल्कुल स्टेज चेंज हो जाएगी। जो चर्चा चली अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कहते इनको भी जान नहीं, गाली मत देना, गले मत लगाना। क्या भाई ये चीज ये है, आपको पता है कि यहां का नामी गुंडा है, बदमाश आदमी। अब ठीक है, वो ट्रेन में जा रहा है या फ्लाइट में जा रहा है, अब आप अपनी सीट पे बैठे, आप जानते हो वो अपनी सीट पे बैठा, अब क्या करना? कि फ्लाइट वालों को पहले जैसे रेल की जंजीर खींच देते ना, ऐसे कुछ ना कुछ बजाओ उसको, पहले इसे उतारो, ये हमारे यहाँ का नंबरी गुंडा, तब उड़ने दूंगा फ्लाइट, चलेगा। तुम अपनी सावधानी रखना, वो कुछ छोटी मोटी बात कह भी दे, उलझना मत, क्योंकि गुंडा है। ये अपनी नॉलेज में रखना, उसको गाली मत देना। ये मत कहना ऐसे ऐसे गुंडे लफंडे ये लोग भी चलेंगे क्या फ्लाइट में, चक्कर में समझ गए। बहुत सारे चलते हैं, कई तरह के होते हैं। इन गुंडों के भी महागुरु होते हैं, जिन्हें नेता कहते हैं, वो भी चलते हैं। क्या कर लोगे आप? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नेता विरला होगा जो अपने चरित्र पे चलता होगा, वरना आज की राजनीति और दुर्दशा जो है वो इन भाइयों पे ही चलती है। जिसमें जितना छल और बदमाशी आती है वो इनके सबसे प्रिय नाक के बाल होते हैं, इनसे ही चलती है। हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम तो इन्हें दूर से नमस्कार करते हैं। नमस्कार नहीं करते, दूर से नमस्कार करना माने पिंड छुड़ाना, उसमें विनय नहीं है, वो पिंड छुड़ाने का। तो हे और उपादेय तत्वों को पिंड छोड़ा माने जान तो लेना, लेकिन अधिगम, अपने अंदर जान लेना। इससे अधिक रिएक्ट मत करना। रिएक्ट करते ही राग द्वेष के भाव होंगे, और राग द्वेष आगामी बंध के कारण। फायदा क्या हुआ?
कहीं सभा में बच्चे हल्ला कर रहे थे, अब दे दिया किसी को माइक, भाई इनको शांत कराओ। अब बच्चे तो चुप हो गए और आप हल्ला कर रहे हैं, भाई शांत रहो शांत रहो। बच्चों को लेके क्यों आ जाते सभा में? क्या हुआ भाई साहब बताओ सचिन बाबू, कुछ फायदा हुआ? उस शांति ने ज्यादा अशांति पैदा कर दी। हे उपादेय तत्वों का ज्ञान हे और उपादेय की प्रतिक्रिया के लिए नहीं, मात्र जान लेना ईमानदारी से। जब जान लिया तो अपने नो रिएक्शन, उनको हे और उपादेय करने के लिए आजा आजा मोक्ष तो जल्दी से आजा। तुम्हारे कहने से सोचने से मोक्ष नहीं आता, समझिए। और तुम कितनी गाली दे दो तो आश्रमबंध छूट नहीं आएगी, समझिए। जितनी चाहे पंडित लोग खूब बुराइयां करते हैं, आश्रम दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। पंडित जी आपने निर्वार दिया, वो तो नहीं हुआ अभी तक। अब डिफरेंस समझ रहे कि भाई तुम दुनिया को समझाते हो, थोड़ा बहुत कोशिश करो, ठीक है पूरा नहीं कर पाओ कुछ तो करो। जब जाना है तो उसे अंदर में करो, तुम पर में मत करो। ये तुम दुनिया को सुना के फुर्सत हो जाती कि हमने सब कुछ कर लिया, कोई कहीं दिखा के हो जाते। ये दिखावा प्रदर्शन है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें करना क्या है? असली काम जो है कि हे और उपादेय तत्वों का भी अधिगम भाव, ज्ञाता मात्र रहना है। ज्ञेय को तो जानना ही नहीं, लेकिन हे उपादेय को भी जान के आपको क्वालिटी और डिस्क्वालिटी पता चल गई ना, बस वो क्वालिटी डिस्क्वालिटी जानो, लेकिन क्वालिटी डिस्क्वालिटी का रिएक्शन मत करो। किसी ने एक बहुत अच्छा काम किया और बेचारा पिट गया। अब बताओ क्या किया वो? मैं कह रहा हूं सोशली भी अच्छा काम किया, अपराध नहीं किया, फिर भी पिट गई। बताओ क्या किया वो? किसी का छोटा सा बच्चा था, ठीक है ना, वो उन्होंने एयरपोर्ट के उसमें लिटा रखा था एक सीट पे आराम से, ठीक है। आपको बैठना था, सीट पर सब भरी हुई थी, आपने उसके साथ घुटनों पर बैठे खेलने लगे, फिर आपने गोदी में ले ली। अब उसकी मां तो आपको जानती नहीं थी, वो क्या सोचा, अभी गोदी में लिया, अभी पहले खिला रहा था, अब गोदी में लिया, अब लेके भागेगा। उसने कम मैसेज कर दिया अपने हस्बैंड जो वहीं घूम रहा था। वो आया, उसने आओ देखा ना था, पहलवान था, धुन दिया। मेरा बच्चा छुआ कैसे? तुम गे बनाए रहते कोई घाटा नहीं था, जान लेते, आनंदित भी होने थे थोड़े बहुत तो घाटा नहीं था, लेकिन उसमें उपादेयपना क्यों किया? वो आकर्षक था, निश्चल हंसी थी, हरकतें ऐसी थी कोई भी देख के मंत्रमुग्ध हो कि नहीं थी? थी। फिर भी उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बताइए, मैंने जो कहा था बात क्लियर है कि आप अधिगम भाव तक रखते तो अधिगम भाव में भी अंदर का, बाहर का नहीं। आप किसी की ओर मुस्कुरा के तो बड़े ऐसे ऐसे लगातार देखते रहो तो क्या समझेगा कोई? किसी ने एक सूटकेस लिया, आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा ले, ये कलर नहीं मिल रहा था, इस कंपनी का नहीं मिल रहा था, आप बड़े गौर से देख रहे। आप क्यों देख रहे? किसका सूटकेस बहुत अच्छा, आपको चुराना नहीं, लेकिन ज्यादा देर देखोगे तो क्या कहलाओगे? भाई साहब जब से लगातार घूर रहा था याद, अब मेरा गायब हुआ जरूर इसी ने किया होगा, यही घूर रहा था। ये जो पर में गे आ सकता है, पर को मैं ऐसे जानू, ये भी खतरनाक है। अधिगम अपने आपने जान लिया, अपने अंदर में खूब जानते रहो आप जाके कि हाँ बहुत अच्छा सूटकेस था, इतना अच्छा कलर था, हमारे यहां तो इस कंपनी का मिलता ही नहीं। जानते रहो को किसने रोका? जितना पर में पराशक्तता से जानोगे उसमें भी खतरा ही खतरा है। शुद्ध भाव नहीं हो के अशुद्ध भाव हो, समझिए।
इसलिए हे और उपादेय तत्वों का भी अधिगम भाव रखना वही ज्ञान है। उनमें जुड़ गए, ज्यादा अभिव्यक्ति कर दिया हे उपादेय प्रणाम, तो उसका नाम ज्ञान नहीं है, अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। तो जो पर को जानना वो भी अज्ञान है डॉक्टर साहब। जितनी हमने पोथियां पढ़ी ना वो सब क्या है? वाह, अच्छे आए आप, बड़े जानकार को बिठा दिया आपको। हमने इतनी मुश्किल से MBBS MD MS पता नहीं क्या क्या किया और आप कह रहे अज्ञान है। आचार्य ने यहां क्या कहा वो बता रहा। एक लेवल पे आके आपको उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। उसको पकड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चाय मीठी अच्छी लगती है, मेडिकल साइंस शुगर के 100 दोष बताती है। अब चाय पीना आपको, क्या करोगे? समस्या समझ में आ रही? ये बड़ी विषम स्थितियां हैं। हम जो कुछ जानते हैं हम 100% अप्लाई नहीं कर पाते, समझिए। तो वो कहती है एप्लीकेशन तो पर में चाहिए, अपने में एप्लीकेशन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? आप आत्मा की बहुत रुचि कर लो, वैराग्य के परिणाम कर लो, तो आपकी अम्मा ही नाराज हो जाएगी, वो रिएक्ट करेगी। अरे ये तो बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, ये तो महाराज के पास बैठने लगा, ये तो आत्मा आत्मा की बात करने लगा। तो रिएक्शन तो आएंगे, लेकिन पर को आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपना देखो, दुनिया का मत देखो। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी। एक मजेदार आपको किस्सा सुनाता हूं। तो शंकर पार्वती जा रहे थे, साथ में नंदी बाबा था, ठीक है ना। तीनों जा रहे थे पैदल चल चल के। तो लोग मिले, उन्होंने कहा क्या आदमी है, सवारी साथ में है फिर भी पैदल चल रहा। तो आदमी को कहा ना, तो शंकर जी उछल के नंदी पे बैठ गए, पार्वती जी चलती रही, शंकर जी नंदी पे चलते रहे। जी पागल आदमी, कोमलांगी जनानी पैदल चल रही है और खुद हट्टा खट्टा होके सवारी पे जा रहे। उन्होंने खुद उतरे, पार्वती जी को उठा दिए, चलने लगे। कहते घोर कलयुग आ गया, जनानियां तो सवारी पे और आदमी पैदल जा रहा। शंकर जी बेचारे परेशान हुए, दोनों बैठ गए। अब मिले लोग, कहते दो क्या बेजुबान जानवर पे दो चढ़े बैठे, क्या कर? दो लोगों ने उतर कर उनकी भाई जानवर पे ही कृपा करना है, तो उन्होंने नंदी जी को सिर पे ले लिए। अब चलने लगे। कहते तो छोटा छोटाया पागल कोई जानवर को सिर पे लेके जाता है? दुनिया की सुनोगे कभी गति नहीं मिलेगी। आप अपने विवेक से निर्णय करना सीखें, यह इसका रहस्य। अधिगम भाव, आप उसके ज्ञाता तो रहो, उसके कर्ता या भोक्ता नहीं, तब वह ज्ञान है। यदि उसके कर्ता भोक्ता, इसको हटाओ इसको लाओ, ज्यादा चौधरहाट शुरू की तो उसका नाम फिर अज्ञान है, ज्ञान नहीं। समझे? ये हुई चर्चा सेकंड लेवल की। अब थर्ड लेवल क्या है? जानना तो पड़ेगा, आधी अधूरी बातों से तो काम नहीं चलता। थर्ड लेवल क्या है? अमित जी बताओ थोड़ा आइडिया, क्या हो सकता है? मैं परीक्षा के लिए पूछ रहा हूं, एक सहज। आपको हमेशा जब ऐसे लेवल पे पहुंचना हो तो आपके पास दो प्रश्न होना चाहिए, क्या इसमें विपरीतता का परिहार क्या होगा, और अकुंद कुंद जैसे आचार्य की निज भावना की विशुद्धि पूर्ति कैसे होगी। वो उत्तर वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो आप जान रहे हो हे उपादेय तत्वों को, इनको जानने से, और जानते रहो जीवन भर। क्यों डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सृष्टि की चीजें किस किस बीमारी में नुकसान करती हैं, आपको पूरी जानकारी है? नहीं बताओ ना, है पूरी जानकारी? कितनी जानकारी है?
बड़ी लिमिटेड, जितनी छपी थी, जितनी लोगों ने किया था वही है ना, पर सृष्टि में चीजें तो बहुत है। अब जानकारी नहीं है तो एक काम करना, उनको टेस्ट कर करके देख लो, टेस्ट कर करके देख लो कि ठीक ठाक है कि नहीं, ये खतरे से खाली है क्या। इसीलिए इनके यहां लैब में टेस्टिंग तो होती है, किचन जैसी टेस्टिंग नहीं होती। माँ कहती है कि बेटा देखना जरा नमकीन बनाया, चक्के देखना, टेस्ट करके देखना बढ़िया है कि नहीं, नमक वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। किचन की टेस्टिंग अलग चीज है, समझिए। और जो संसार के पर पदार्थ है किचन में, तो अपने घर के लोगों के लिए बन रही है, माँ अपने प्यार से बना रही है, उसकी टेस्टिंग में फिर भी लिबर्टी ले सकती है। लेकिन जो संसार की हजार आपको बीमारियां जांचना, और क्या जांचना, किसमें क्या हो, उनकी टेस्टिंग के लिए लैब टेस्टिंग ही है, उनको टेस्टिंग मत करो बैठो, समझ गया ना। तो हे और उपादेय तत्वों के बारे में क्या करना, अधिगम भाव, क्या लिया जा सकता है खुद के ऊपर, क्या आजमाया जा सकता है, अधिगम है, क्या अपने ऊपर आजमाया जा सकता है, उतनी ही चीज रखना घर में। साइनाइड वाइड मत रख लेना। राजकुमार जी बता रहे थे ना, बड़े पुराने ज्ञानी हैं, इसलिए इनकी बात को मैं ध्यान रखता हूँ, सुनता सा हूँ इनकी। ज्ञानी नहीं, हम बेचते नहीं थे। हाँ लो अब हमें इतना पता नहीं था, ये नहीं जानकारी। केमिकल का काम जो करते, वो ठीक है राज, करते थे। क्या मैं क्या कह रहा हूं कि वो चीजें ये जो दुकान में रखते थे वो घर नहीं लाते, उससे साइनाइड बेच के कमाया हुआ पैसा तो लाते थे, साइनाइड नहीं लाते। जो हमारे घर, जिससे मेरा घर चलेगा, जिससे घर में कोई उपद्रव नहीं होने वाला, रिस्क नहीं है, वो चीज लाओ। ज्यादा हे और उपादेय की नॉलेज बढ़ाने लगे तो नुकसान क्या होगा, वो चीजें घर में लाने लगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा। तो हे और उपादेय तत्वों को जानना तो, लेकिन अधिगम कितना करना, अधिगम ज्ञान का करना, जो जाना उतना ही रखना, जो पैसा कमाया कि उन वस्तुओं का रखना। राग द्वेष मोह के भाव बहुत अहितकारी हैं, इनसे संसार होता है। कहती भाई साहब ये राग क्या होता है, तो अगले को पकड़ के झप्पी ले ली, इसको राग कहते। भाई साहब द्वेष क्या होता है, उतार के जूता लगाया उसने, इसे द्वेष कहते। मोह क्या होता है कि कोई भी जा रहा उसके पीछे पीछे लग गए, कहते इसे मोह कहते हैं। अब राजकुमार जी ज्ञानी तो बहुत है, प्रैक्टिकल समझा देंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल का नतीजा क्या निकलेगा, झगड़े टंटे होंगे कि नहीं होंगे। किसी को पकड़ के झप्पी ले लोगे तो भी पिटोगे, किसी को जूता मारोगे तो भी पिटोगे, किसी का पीछा करोगे तो भी। सिर्फ दुखी मिलेगा, आपने चाहे राग किया तो दुख, द्वेष किया तो दुख, और मोह किया तो दुख। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। जान लिया, जो जाना है ना, वो जाना हुआ अपने लिए काम का है, उतना रखना अपने अंदर। उसके अलावा हे उपादेय जो है उनको वहीं छोड़ के आना, उनको मत ले आना। कैसे, एक बात, रावण ने सीता का हरण किया था कि नहीं किया, किया था, और उस समय सीता ने उसे बहुत भला बुरा भी कहा था, सही है। अब यदि सीता उस भले बुरे की जो बातें थीं उनको संजो के रखती, तो तीसरे नरक में रावण के जीव को 16वें स्वर्ग से संबोधित करने जाती। वो भाव जो रावण के हरण करने के थे वो हे थे कि नहीं थे, लेकिन उसने उनके जीव स्वभाव को जाना। ये अपने स्वरूप को पहचान के परमात्मा बन सकता है,
कहां नरक में अपने खोटे भाव के कारण दुख भोग रहा है। सम्यक दर्शन हो जाए इसे तो नरक के दुख प्रिया। सम्यक दृष्टि जीव को नरक में कोई सताता नहीं। परिस्थिति नहीं बदलती है, प्रयोग बदलते। मौसम नहीं बदलता है, मानसिकता बदलती है। कुछ समझिए, कविता नहीं कर रहा, आपको फैक्ट बता रहा। क्या परिस्थितियां वही हैं, लेकिन वो लड़ने झगड़ने के जो प्रयोग होते हैं ना नरक में, वो बदल जाते हैं। लोग उससे नहीं लड़ते, वो किसी से नहीं लड़ते। सब क्लियर हुआ? परिस्थितियां नहीं बदली, सब लड़ रहे, उससे नहीं लड़ रहे और वो किसी से नहीं लड़ रहे, प्रयोग बदल गए। ठीक है। और मानसिकता क्या बदल गई? पहले दूसरों को लड़ते झगड़ते देख के या तो हम मजा लेते थे, हिंसानंदी रौद्र ध्यान करते थे, और या डरते थे कहां इनके बीच में पड़ गया। नहीं, आजकल पिक्चरों में कई लोगों को मार कुटाई की बहुत पसंद होती है, चाव से देखते हैं। तो वो क्या है डॉक्टर साहब, क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। भाई हम तो देख ही रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है हिंसा को देख के आनंदित होना, खुशी मनाना, वो क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान नहीं है। और रौद्र ध्यान रक्तगति का कारण। अब बताओ आपने क्या किया? उनने क्या किया? वो असल में मरे थे कि नहीं मरे थे, मारा था कि नहीं मारा था, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा असली ये है कि उनसे तुमने सीखा क्या, मानसिकता क्या पैदा की। अगली पीढ़ी आपकी, छोटे छोटे बच्चे, वो पहले खिलौनों से नहीं खेलते, किसी से बोलते नहीं, सबसे दूर। टीवी लगा दो गेम, ट्रिगर लेके दबाते जाते। अगली पीढ़ी आपने किसकी पैदा की? 24 घंटे हिंसानंदी रौद्र ध्यान वालों की। रोक सकोगे इस बच्चे को दुर्गति में जाने से? बताइए। ये अमेरिका में इतनी समृद्धि है, आए दिन बच्चे स्कूल में गन ले जाके किसी को मार देते। क्या है? साधन मिले, पर आपने साधना करना नहीं सीखी। साधनों के उपयोग में रहोगे, यही दुर्दशा है। समझे? इसलिए तीसरे लेवल पे जो पहला पार्ट है वो क्या है कि इनमें विपरीतता का परिहार करना। हे उपादेय को जाना, जो वो जानने के बाद जो तुम्हारे लिए हितकारी था उसको ही ग्रहण करके चले आना। साइनाइड बेच के साइनाइड के हाथ लेके मत आ जाना घर में। लेके वो नोटों में भी साइनाइड ले लेना होना चाहिए राजकुमार जी। गलती से लग गया तो रिस्क है, कोई ना कोई मरेगा, चाहे घर में मरे, चाहे बाहर मरे, चाहे बैंक में मरे। जो उसको जिसने ऐसे कर लिया वो जाएगा। इसलिए तुमको मैंने बेकार होता है। बता समझा रहे हो तो। अरे भाई राजकुमार जी, ये तो दृष्टांत है, कोई हम आपके पीछे नहीं पड़े, काहे को इतने विचलित हो रहे। सुनो, ये चीज जो है कि ये तो दृष्टांत था, आप अपनी नहीं बताते तो अभी मैं यही कहने वाला था कि जितनी हानिकारक चीजें हैं उनका व्यापार करते हुए भी वो व्यक्ति असल में उपयोग किस पे रखता है, लक्ष्य किस पे रखता है? जो धन का आगमन हो रहा है घर में, जिससे उसका घर चलेगा, जिस चीज के व्यापार से चल रहा उस चीज को वो नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं। तो विपरीतता का परिहार क्या है कि हे और पादे तत्वों को जानना। इनके एक्सपर्ट जान लिया, जान के असली जानना क्या है कि ये चीज मेरे पास ना आ पाए, मेरे पास मात्र वह आए जिससे मेरा घर चले, जिससे मेरा उसका धंधा करते क्यों करते हो? नहीं मिल पाया और धंधा, यही धंधा करो। दुनिया में इसके भी ग्राहक है, पैसा इससे भी मिलता है, कर लिया। डिफरेंस ख्याल में आ गया? वो कर रहे, करते हुए भी उनको घर में नहीं आए, ये है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना?
तो विपरीतता क्या है? इनको तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? कि जानते हो। जानते हो तो क्या घर में भी रखते हो? बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा भाई साहब। किसी के घर के बगल में कोई स्लीपर सेल रहने लगा, अब आप उसे जानते कि नहीं जानते? अब आप जिस समय जांच कमेटी आए वो कहीं बम विस्फोट में पकड़ा जाए, अब जांच के लोग आए, आईबी की टीम, और उनके हाँ साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते। चलो पहले अब आप 6 महीने के लिए आप भी हवा खाओ, जब हमें तसल्ली हो जाएगी तब छोड़ेंगे। क्या जानते थे? ऐसा वैसा है, हमारे पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं। अब जब हम घर से बाहर निकलते दिख जाता, हमारा उसका कोई लेना, मैं किसी से लेने देना नहीं रखता, मैं सीधा अपनी गाड़ी में बैठता, अपने क्लिनिक जाता, वहां से लौट के आता। अब ऐसे हफ्ते में 15 रोज में कभी 2-1 बार दिखा तो जरूर था, पर इसके अलावा कोई हमें पता ही नहीं कौन है क्या है। ना मैंने जानने की कोशिश की, ना उससे बोलचाल हुई, ना कोई मतलब हुआ। अरे डॉक्टर साहब तो बेकार आदमी। देखो, ऐसे लोगों के लिए आप बेकार के बने रहो, इसमें आपका जीवन सुखी है। इनके काम के लिए बन गए तो आपका जीवन न रखेंगे। आपने सेखी बघारी, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आओ डॉक्टर साहब बैठो बैठो। 2 इधर बैठे, 2 इधर, बीच में डॉक्टर साहब को दबोचा, और उसके बाद में अब बैठो डॉक्टर साहब जरा बंद कमरे में, बताओ क्या क्या जानते हो, कैसे कैसे जानते हो, क्या रिश्ते हैं। अब समझ रहे ना आचार्य ने क्यों इतनी सावधानी? जितने अपने मतलब की, इसमें विपरीतता क्या है? ज्ञान है उपादेय में भी आकर्षित रहा, उसकी नॉलेज से अपने आप को चौड़ा माना, बड़ा माना, हाँ मैं इनका जानकार हूं, वही है। मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, वैसा हमारे तो पड़ोस में रहता। तो जैसे वो आपको अपराधी बनाता है, अपराधियों का साथी बनाता है, ऐसे ही हे उपादेय तत्वों का जो आप नॉलेज बताते हो वो खतरनाक। उनसे करना कितना भाई साहब देखा हुआ है, हमारा मतलब ही नहीं रहता। जैसे आप इनसे मतलब नहीं रखना चाहते और कहते हो कि भाई साहब मैं बड़ा समझदार निकला जो मैंने मतलब नहीं रखा, नहीं तो आज मैं भी आईबी के कब्जे में होता। समझिए, ऐसे ही विपरीतता का परिहार क्या है? हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे भाई ज्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना। ये डायलॉग तो सुने होंगे ना बड़े बुजुर्गों की, वही डायलॉग लगा रहे आचार्य, कुछ नहीं कह रहे। अपने काम, आपका काम क्या है? जानना और देखना। वो जानना देखना माना उसके पीछे लगना नहीं, जानने में आ भी गया तो उसमें जुड़ना नहीं। हाँ जाना हुआ देखा तो देखा, कहां देखा? पड़ोस में बाहर। अब कितने लोग घूमते रहते हैं क्या पता, आपको याद कैसे रहा? सब तो याद नहीं रहता। समझिए भाई साहब मैं गाड़ी निकालना थी, वो ही मूड़ा डाल के बैठा था, उससे रिक्वेस्ट की भाई जरा हट जा, गाड़ी निकाल। पूछा नहीं तू कौन है, कहां से आया? भाई साहब मुझे गाड़ी निकालना थी, निकाल ली। अगला हट गया, अब मैं क्यों डॉक्टरी करूं उसकी? यही बोलोगे ना, यही आश्चर्य कह रहे। हे उपादेय तत्वों की डॉक्टरी करने के चक्कर में मत पड़ो, उनके विशेषज्ञ मत बनना। समझिए, अपने पास जो आ गया उसमें से अपना हित जो है उस पर चुपचाप चल पड़ो, तो आप ज्ञानी, अन्यथा ज्ञानी नहीं। अब इसी का पार्ट 2 जो तीसरा था ना, तीसरे का पार्ट 1 में विवरीय परिहर्थम, और तीसरा पार्ट क्या है? अगला पार्ट णीय भावना निमित्तम। अब तुम देखो तुम्हारा इसमें बल कैसे बढ़ा। तो आप तो अनाड़ी बन के दिखेगा, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं था, तो कभी विचार ही नहीं किया। आपको अच्छा लगा तो बुरा कुछ गौर ही नहीं किया। अब कोई पड़ोसी दूसरे को, अरे साहब मैं तो बिल्कुल जानता था, आ जाए भैया। अब बाद में घर आके क्या कहोगे? कोई नहीं आपसे पूछने वाला, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया किया मैंने,
थोड़ा भी बता देता तो मुझे तो पता ही नहीं था ये आईबी वाली, अभी धर ले जाते। अब आगे के लिए क्या करना, इस भावना को बढ़ाते रहना कि दुनिया को यदि जान भी लिया है उपाधि तो उसके चक्कर में उलझना नहीं है, उसकी क्रेडिट लेना नहीं। क्रेडिट लोगे तो डंडे पड़ेंगे, समझिए। इन पुलिसियों को डंडे के बिना पूछना भी नहीं आता, जानना भी नहीं आता, इनकी बुद्धि और जगह काम नहीं करती। तो बेमतलब में डंडे नहीं खाना है कर्मों के, तो हे उपादेय के भी ज्यादा ज्ञाता बनने की कोशिश नहीं करना। एक बार जो जानने में आ गया उसके बाद अपने जो मेन प्रयोजन है, जो हमारा मेन जॉब है, उस नेचर ऑफ जॉब में जानना देखना, उसमें लगे रहना, ये है निय भावना निमित्तम। ये चीज गांठ में बांध लो। गांठ क्यों बांधते थे डॉक्टर साहब? देखो ऐसा है, पहले गांठ जो बांधते थे उसके अलग अलग अर्थ थे। बेटी घर से जाती थी, सबसे लास्ट में उसकी दुपट्टा या जो भी ओढ़नी, जो भी समझो, आजकल तो होती नहीं, तो उसके पल्लू में कोने में माँ चुपचाप कुछ बांध देती थी। कि क्यों? पहले बैलगाड़ी या जिससे बस से जिस किसी से जा रहे, अब बैठे, अब जेंट से ज्यादा बोल नहीं सकती, ससुर आया लेने, जेठ आया लेने, क्या बोलेगी, चुप रहना। अब उसे प्यास लगी, कहीं बस खड़ी, गन्ने का जूस मिल रहा था, उसने सोचा यही पी लो। अब ससुर से कह नहीं सकती, जेठ से कह नहीं सकती, मांग सकती नहीं, बोल सकती नहीं, भूखी प्यासी परेशान हो, तो वो धीरे से अपनी गांठ खोले और अपना काम चला। उसको धीरे से दिया, लो भैया ये चुपचाप पी लिया, घूंघट से अपना प्रयोजन साधना। ये जो गांठ बांधने का अकेला याद दिलाना नहीं होना, वो जो बांधते थे याद दिलाने के लिए, वो याद दिलाओ तो सही, लेकिन याद आ भी जाए। किसी ने गांठ बांध दी कि भाई रास्ते में कहीं जरूरत पड़े तो किसी से कहना नहीं, अपना काम खुद चला लेना, और गांठ में कुछ नहीं बांधा, तब मंत्री महोदय फिर क्या होगा? फिर अकेली गांठ ही गांठ रह जाएगी, याद ही याद रह जाएगी, वो भावना रूप में परिणत नहीं होगी। अमित जी भाई से इस बात को गौर करना, मैं क्या कह रहा हूं। वो गांठ मैंने पैसे की क्यों बंधवाई थी? पता उसमें क्या क्या बांधते थे? प्राय छोटी सी हल्दी की गांठ या अकेली हल्दी लगा देते थे, ठीक है ना, थोड़े से काले तिल वगैरह ऐसी कोई चीज ये बांध देते थे। क्यों? भले टोटका सही, कोई नहीं, हम उसको कोई अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन कहीं चोट लग जाए, अब आपके पास इलाज का कोई तरीका नहीं, छोटी मोटी छिल जाओ, चढ़ते हुए लग गई, तो अब आपको तत्काल वो एंटीबायोटिक है कि नहीं है? तो ना, छोटी सी लगी थी, जरा सा खून था, हमने लगा ली, उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लिया, बच तो जाएगी ना, खून भी बंद हो जाएगा और सेप्टिक भी नहीं होगा। काम की हुई कि नहीं हुई? हम उसको क्या सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत पीछे नहीं पड़ जाए इसलिए बांधी थी। वो है एंटीबायोटिक, वो भूत प्रेतों का इलाज है कि नहीं है, लेकिन बीमारी का इलाज जरूर है। हमने उस रूप में ध्यान नहीं दिया, हमने विपरीत मान्यता के रूप में ध्यान दिया कि ये टोना टोटका है, ये भूतों का इलाज है, ये फला है, इन सब पे तो पड़े हम, लेकिन कभी ये वैज्ञानिक तरीका नहीं सोचा कि ये बांधी क्यों जाती थी। समझ गया? जिसे आप तिलांजलि कहते हो, वो काले तिल कई विपरीत स्थितियों में, जैसे मान लो आपको एकदम मितली आ रही है, उल्टियां आ रही है, बेचैनी हो रही है, या कुछ खाने का इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर साहब आप पता नहीं मुझे इस चीज को जानते कि नहीं जानते, लेकिन काले तिल यदि थोड़े चबा के, कोई आपके मुंह में किसी ने जहर भी खिला दिया हो, काले तिल अच्छी तरह चबा के और उसे उगल दो, निकाल दो और अच्छी तरह गरारे कर लो, तो वो अंदर तक जाके जहर असर नहीं करेगा।
हमारे यहां जो कुछ होता था वो वैज्ञानिक होता था, लेकिन उनको टोटकों में बदल दिया गया। इसने सारा अज्ञान पैदा किया। भावना कब बनेगी? जब मेडिकली जानोगे तो डॉक्टर साहब भी बांधने लगेंगे, कहेंगे भाई अच्छी चीज है रखो। वो फर्स्ट एड बॉक्स था, समझ गया? और फर्स्ट एड बॉक्स को हमने क्या बना दिया? अंधविश्वास बॉक्स बना दिया। सच बताऊं ये बात कैसे इतनी आत्मविश्वास पूर्वक कह रहा हूं, बता दूं। अभी परसों ही मैं अशोक के शिलालेख पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा उसमें, तो उसमें आया एक वाक्य, एत तू महिलाओ बहुविधम क्षुधम च अनर्थम मंगलम करोति। इस देश में महिलाएं बहुत प्रकार के क्षुद्र और निरर्थक टोटके करती, उनमें एक ये भी था। मैंने कहा भाई तूने इतना ही देखा, दूसरा पक्ष नहीं देखा। काश तूने वैज्ञानिक देख लिया होता, अकेले भूत प्रेत का नहीं देखा होता, नजर वजर लगने का नहीं देखा होता, तो इतनी परेशानी नहीं है। फिर पढ़े लिखे लोग भी करना चाहते, समझ गए? तो आप जो चीजें हैं उनमें हेल्दी थॉट्स निकालिए, साइंटिफिक थॉट्स निकालिए, तो आपकी भावनाएं बढ़ेंगी। अगली बार हम भी लेके आएंगे, ये लगे। अदरवाइज लोग कहते शंकर जी के लिए बेल चढ़ाओ। ये आपको पता भी है कि इन लोगों के यहां एक और प्रयोग होता है। भगवान के लिए जो चढ़ाने की बात होती है ना, वो भगवान के लिए इतना सा और बाकी सब। तो जो बेल है, ये मौसम जो गर्मी का बढ़ रहा है, इसमें जितने पेट के विकार जो होते हैं, जैनों ने उसका इलाज अलग निकाला, इन लोगों ने इलाज अलग निकाला। अमित जी आज थोड़ी थोड़ी चीजें जान लो, ये कोई ये मेरे ये सिर्फ बताते, हर कोई बताता नहीं। जैनियों ने क्या निकाला? पहले क्या आती है? अष्टानिका फाल्गुन की, फिर चैत्र के 16 कारण और चैत्र के 10 लक्षण। 1 महीना 8 दिन, लगभग 38-39 दिन आप सात्विक भोजन करिए, एक टाइम भोजन करिए, हरी पत्ती आदि मत लीजिए। आप पॉइंट समझ रहे हो? जिन चीजों में इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं वो नहीं लीजिए, जो पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब कर सकती है। 1 महीना 9 दिन आप नहीं करेंगे, भाई साहब आप अपने आप ठीक रहेंगे। जैनियों ने इलाज ये निकाला, इन्होंने बेलपत्र से शुरू किया, समझ गए? अब वो बेल जो है बाद में क्या करोगे? आज की डेट में सबसे बेहतरीन डाइजेशन सिस्टम और इनडाइजेशन या इन्फेक्शन पेट के सबसे बेहतरीन कोई इलाज है तो बेल। प्रकृति का सबसे बेस्ट आइटम है बेल। हम लोग कागजी बेल पहचानते ही नहीं, हम लोगों के लिए जरा खूबसूरत चाहिए और कागजी टेढ़ा मेढ़ा होता है, समझ गया? लेकिन वो कागजी ऐसा होता है, ऐसे दबा दो तो उंगलियां घुस जाए उसमें, और आपको बेल पत्थर पे फोड़ना पड़ता है, समझे? बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल भी चढ़ता है, बेल भी चढ़ाते हैं। और भी कुछ चीजें चढ़ाते हैं, हमने उनकी जानबूझ के नाम नहीं लिए। सुनो भाई, अपने को तो अपने प्रयोजन की मुद्दे की चीज, तो वो जो आप लेते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना, क्या भावना बनाना, ये औषधि है और औषधि की तरह इसका सेवन करना, समझ गए? ये हे उपादेय तत्वों का जो ज्ञान है, ये तुम्हारे भवरोग की औषधि है। इनकी चौधराहट करने के लिए नहीं कि इसको तो घर में रखो और इसको निकाल के बाहर फेंको, इसके लिए नहीं। शास्त्र से उन चर्चाओं को निकाल के बाहर फेंको। वर्तमान युग में कितनी लड़ाइयां दी, नहीं दी? खूब लड़ाइयां दी, मार काट सब दिखाई, विषय भोग सब दिखाए। तो क्या करना? हाँ, आचार्यों ने कहा हम तो सब करेंगे। कभी ये अर्थ किया
नहीं किया ना। उसके बाद जो आचार्यों ने कहा कि वो घर गृहस्थी छोड़ के आत्म साधना के मार्ग पर चले और कैसे मोक्ष गए, ये कर लीजिए, समझे। तो हे और पादे जो चीजें थी उनको तो जान लिया, जानने के बाद ही तो भावना बनी, और भावना बनी तो वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो मोक्ष मार्ग पे बढ़े। ये उसका तब कहते हम कि इन्हें ज्ञान है और ये ज्ञानी है। नॉलेज और ज्ञान दोनों अलग चीज है। ज्ञान मात्र यहां आत्महितकारी कहलाता है, और नॉलेज वो दुनिया की चीजों की कहलाती है। नॉलेज से किसी का मोक्ष नहीं हुआ आज तक। छोटी मोटी समस्याएं सुलझी हो लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान वो मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मोक्ष, उसको हम पहचाने समझें तो इस गाथा का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ सही होगा। यह चर्चा यही पूरी हुई। अगली गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, वो अगले संडे को चलेगी।